कौवों का जोड़ा बहुत ही आलसी था। कौवी अपने चचा के पास जाती है दूसरे जंगल में। आओ 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 गोरी, इतने दिनों बाद आना हुआ। अरे क्या बताऊं चचा जी, हमारे जंगल में तो सब पक्षी बहुत ही ज्यादा है। हमारे उस जंगल में एक तोता है, वो डॉक्टर बना फिरता है, पर उसको कुछ भी पता नहीं। पक्षी उससे इलाज करवाते हैं, वो कुछ जड़ी बूटियां कूट कर देता है। आप कृपया करो कि आपके पास एक पेट दर्द की दवाई थी, जो आपने सब पक्षियों को एक दफा पेट दर्द किया था। और हाँ हाँ गोरी, वो तो दवा है मेरे पास। जब वो पकड़ा जाए बंदा तो बड़ी ही मार पड़ती है पक्षियों से, पर फिर भी तुम मेरे पास आई हो, मैं तुम्हें वो दवा दूंगा। ऐसे ही चाचा कौवा गोरी को वो दवा दे देता, एक पेट ठीक करने की, एक पेट दर्द की। ये एक दवा जो लाल वाली है, ये नदी में डाल दो, और एक दवा हरे वाली पक्षियों का दर्द ठीक करने वाली है। मेरे सुंदर चाचा, मुझे पता था कि आप मेरी मदद जरूर करेंगे। फिर ऐसे ही वो दवा लेकर जंगल अपने वापस आ जाते हैं। गोरी गोरी, आपके चचा तो बहुत ही समझदार है। मैं जाता हूँ, रात हो गई है, ये लाल दवा नदी में डाल आता हूँ। जब सुबह पक्षी पानी पियेंगे तो दर्द शुरू हो जाएगा। ऐसे ही आधी रात को कालू कौवा नदी में दवा डालने के लिए चला जाता है। कालू दो कतरे दवा नदी में डालते हैं और सुबह के वक्त बुलबुल पानी पीने आती है, और बुलबुल के पेट में शदीद दर्द शुरू हो जाता है। हाय मैं मर गई, हाय मैं मर गई, मेरे पेट का दर्द। अरे बुलबुल बहन, क्या हुआ? चिड़िया चिड़िया, मेरे पेट का दर्द, मुझे मुझे तोते डॉक्टर के पास ले चलो। चिड़िया बुलबुल को तोते डॉक्टर के पास ले जाती है। अरे तोते डॉक्टर, बुलबुल के पेट में काफी दर्द हो चुका है। ऐसे ही तोता डॉक्टर अपनी दवा के दो कतरे बुलबुल के मुंह में डालते, पर बुलबुल का दर्द शदीद बढ़ता जाता है। अरे अरे तोते डॉक्टर, मेरा तो पेट का दर्द और बढ़ गया है, मेरे पेट का दर्द और बढ़ गया है। कबूतर उड़ता उड़ता आता है, और चिड़गा चिड़गा, चलो हम बुलबुल को कौवों के पास लेकर जाते हैं। कौवों के दादा ने एक जड़ी बूटी बना कर दी है, वो उनसे उनका पेट का दर्द ठीक हो गया था, और सब पक्षियों को कहते हैं कि उससे पेट दर्द ठीक हो जाता है। चलो चलो हम चले। चिड़िया चिड़िया, आप फिक्र ना करो बुलबुल बहन का, अभी दर्द ठीक मैं करता हूँ। मेरे पास ऐसी जड़ी बूटी है कि जिसकी तलाश मैं सदियों से कर रहा था। ऐसे ही कौवा दो कतरे दवाई के बुलबुल के मुंह में नचोड़ता है। बुलबुल वो दवाई पीते ही बुलबुल का दर्द ऐसे गायब होता है कि जैसे था ही नहीं। कौवे भाई, मुझे अब दर्द का आराम है, आपका बहुत धन्यवाद। ऐसे ही बुलबुल का दर्द ठीक हो जाता है। चिड़गा चिड़गा, देखो ये दवा मैंने बनाई है अपने हाथों से, मेरे दादाजी ने मुझे इसकी संगनी बताई थी। अरे बाप रे कवि, आप तो बहुत ही समझदार हैं, अपने दादा की अभी तक जड़ी बूटियों को याद रखे। अरे चिड़गा चिड़गा, मैं बहुत ही समझदार हूँ। ये जो सामान है दर्द दवाई ठीक करने का, ये मैंने लिस्ट बना कर रखी है। अरे कवि भाई, आप तो काफ़ी समझदार हैं। चिड़गा चिड़गा, मैं अपने पक्षियों की मदद करता हूँ, मेरे पक्षी अपने हैं, ये जंगल हमारा है। फिर तमाम पक्षी वहाँ से चले जाते हैं। हे कालू कालू, तुम तो बड़े बातें कर रहे हो, जैसे तुमने ठीक का काम किया हो। हा गोरी गोरी, मैं बहुत ही तेज हूँ, जैसा मैं कहता हूँ। दोनों हंसने लगते हैं। ऐसे ही कोई भी पक्षी नदी से पानी पीता और उनके पेट में शदीद दर्द होना शुरू हो जाता, और वो तमाम पक्षी कोई फल कोई फ्रूट कोई दाने लेकर कौवे के पास आते। कौवा उस दवा का एक कतरा पक्षियों को देता और पक्षी ठीक हो जाते। तोता डॉक्टर इसी सोच में था। अरे बाप रे, ये कौवा कालू कितना ही देर से हो ना हो, इसकी कोई शातर है, वरना ऐसे पक्षियों के दर्द नहीं पड़ता। मुझे जानकारी लेनी चाहिए। और रसीली रसीली, ये लाल अमरूद तो मैं खाऊंगा। हा, ये लाल अमरूद तो बड़ा स्वादिष्ट स्वादिष्ट होगा। ऐसे ही कालू कौवा कहता है।
کالو جی آپ جائیں اور ندی میں دوا دوبارہ سے ڈالیں، 5 دن بعد دوا کا اثر ختم ہو جائے گا۔ ارے گوری میں بھی جاتا ہوں اور دوا ڈال کر آ جاتا۔ کوا پھر وہ لال دوا اٹھاتا ہے اور ندی میں جا کر ادھر ادھر پہلے دیکھتا ہے۔ طوطا ڈاکٹر جھاڑیوں کے پیچھے کوے کو دیکھ رہا تھا۔ 2 قطرے ندی میں لال دوائی کے ڈالتے۔ ارے کوے، اب مجھے پتا چلا تمہاری سازش کا۔ ایسے ہی طوطا ڈاکٹر ساری سازش کوے کی جان جاتا ہے۔ اب میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں کوے، تم نے جو کام کیا ہے بالکل اچھا نہیں ہے۔ پھر ایسا ہی طوطا تمام پکشیوں کو اکٹھا کرتا ہے اور ان کو ساری کہانی بتاتا ہے جو کچھ کالو کوے نے کیا تھا۔ ارے پکشیوں، یہ ہماری زندگی سے کھیل رہا ہے، ہمیں وہ دوا دے کر درد والی، پھر ہمارا درد ٹھیک کرتا ہے۔ ہم اس کے کوئی کھلونے تو نہیں کھیلنے والے، ہم اس کالو کوے کو اب نہیں چھوڑیں گے۔ ارے طوطے ڈاکٹر، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، کوے کی ہمت کیسے ہوئی؟ ارے چڑیا، کسی پکشی کو زیادہ اگر تکلیف ہو تو کوے خوش ہوتے ہیں، ان کا کیا جاتا ہے، الٹا ہم سے بھوجن لے کر کھاتے ہیں۔ تمام پکشی کووں کے گھونسلے کی طرف روانہ ہو۔ ہا، گوری دیکھو نا، آج تو مزہ ہی آ جائے گا، کتنے پکشیوں کو پیٹ میں درد ہوگا، آج میں نے دوائی ہی زیادہ ملائی ہے۔ ارے میرا سندر کالو پتی، اچھا کیا ان پکشیوں کو ذرا درد سے تڑپنے تو دو۔ ایسے ہی سارے پکشی اکٹھے ہو کر آ جاتے ہیں۔ ارے پکشیوں، آپ سب کے پیٹ میں درد ہے اتنی؟ کالو، اب ہم درد تمہارے پیٹ میں کریں گے، تمہیں ہم چھوڑیں گے نہیں۔ ایسے ہی ڈاکٹر طوطا کہتا ہے۔ ارے ڈاکٹر طوطا، کیا ہوا؟ پھر ساری بات ڈاکٹر طوطا بتاتا ہے۔ ارے ڈاکٹر طوطے، ہمیں ان کے منہ نہیں لگنا، ہم ان کو جنگل سے نکال دیتے ہیں، یہی ان کے لیے کافی ہے۔ پیارے دوستوں، اس کہانی سے ہمیں یہ سیکھ ملتی ہے کہ 100 دن چور کا اور 1 دن چور پکڑا ہی پکڑا جاتا ہے، کوئی نہ کوئی نشانی اپنی دے کر جاتا ہے، جیسے کالو کوے نے اپنی نشانی دے دی اور کالو کوے کو آخر کار پکشیوں نے پکڑ لیا۔ اگر آپ کو ہماری آج کی سٹوری پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولنا۔